कि बेटी को बड़े लाड़ प्यार से मैंने पाला और बेटी भी रोती है, मैया आज मैं क्यों पराई हो रही हूँ, ऐसा मुझे क्यों प्रतीत हो रहा है कि अब तक मेरा घर था लेकिन अब मेरा घर नहीं रहेगा। ये बेटी के नेत्रों से आंसू निकल जाते हैं, मैया तू ऐसा न करियो, तू मुझे कहीं भूल जाए। बेटी कहती है, माँ ऐसा मत करियो तू मुझे भूल जाए। नहीं, लेकिन सत्य तो यही है कि उस दिन तू पराई हो जा, उस घर पे तेरा अधिकार नहीं है, उस घर पर तेरा अधिकार नहीं है। और बेटी जब जाती है तो माता पिता से कहती है, मैया क्या बात है, मेरा ये घर अब तक तो अपना था लेकिन अब पराया क्यों है। हे मैया कभी कोई नहीं कर पाता। घर में धन दौलत जितनी होती है पिता ने बेटी को दे दिया उतना लेकर चली गई और उसके बाद में आने के बाद बेटी का कोई अधिकार नहीं होता। भैया भाभी यदि बुला लेंगे बैठा लेंगे पास में तो बैठ जाएगी, नहीं तो अपना समूह लेके वापस लौट जाएगी। कितना भी अपमान कर दे मायके में बहन का, लेकिन बहन कभी अपने पति के घर जाके नहीं कहेगी कि मेरा वहां अपमान हुआ है। हमेशा अपने भाई और भाभी का मान सम्मान ऊपर करने के लिए झूठ बोलती है जाकर। और सबसे बड़ी जब विवाह होता है तो उस समय पर माता पिता जिस खूंटे से बांध देती है उससे बंध जाती है। बेटा सारे जीवन माता पिता को तंग करता है, बड़े हो जाए तो पिता आश्रम छोड़ देता है जाकर के। लेकिन बेटी एक ऐसी होती है जिसका बस चले तो माता पिता को अपने साथ ले जाती है। और यदि ससुराल में कोई ताने देता है अपने बाप को भी यहाँ लेके आइए, तेरा भी ठेका है और तेरे पिता का भी है, कहां से लाऊंगा मैं, तो बेटी रो तो जाती है लेकिन माता पिता के सामने हंसकर ही जाती है, क्योंकि मेरे माता पिता को वही पता न चल जाए, इस यहाँ से चले न जाए।
अपमान सहती है अपना, लेकिन कभी भी अपने माता पिता को उदास नहीं होने देती। कोई भी छोड़ देता है परिवार में, और जब बेटी को पता चल जाए कि मेरे पिता के ऊपर आपत्ति है, सारे काम करेगी, छोड़ देगी, पति से झगड़ जाएगी, माँ से झगड़ जाएगी, लेकिन छोड़ करके अपने पिता के पास जरूर जाएगी। ये बेटी का स्नेह प्रेम होता है। घर के अंदर जब बेटी छोटी होती है, तब भी बेटी, पिता ड्यूटी से आ गई लौट के तो दरवाजा खोलने बेटी ही जाती है, बेटा नहीं जाता कभी किसी का, बेटी ही जाती है दरवाजा खोलने के लिए उस समय। और सबसे पहले कपड़े टांगेगी, पिता के लिए जल लेके आएगी, लो पिताजी जल पी लो। यदि मूड खराब दिखा पिताजी का तो पूछेगी हलचल, पिताजी क्या बात है, आज उदास क्यों हो? बेटा अपने लगा है एक कोने में जाकर के, वो नहीं पूछने वाला तुमको कभी। और लोग बेटे को दर्जा देते हैं, पर बेटा है तो सब कुछ है, लेकिन मैं कहता हूं कि बेटी है तो सब कुछ है घर के अंदर। बेटा कुछ नहीं है, बेटा जीवन भर रुलाता है। सुपुत्र जब सपूत हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन कपूत निकल गया तो सारे जीवन जीते जी नरक बना देता। बेटी का त्याग है, बेटी कहती है, हे माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब तू दे सकती है मुझे तो इतना दे दे बस, केवल कि मेरे भाई और भाभी मुझे प्यार से बुलाते रहे। बेटियों का अधिकार भी है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, लेकिन कोई नहीं देता है कभी। अगर बेटी ने हिस्सा मांग लिया, ले लिया, तो भूचाल आ जाएगा। और सही भी है, बेटी को अपने माता पिता की दौलत में से कभी लेना भी नहीं चाहिए, ये होता भी है। संस्कारवान बेटी होगी तो कभी भी नहीं जाएगी, वो सोचेगी क्या, बेटी ये कहती है माँ यदि देना है मुझे तो इतना दे दे बस, ये दौलत सब भैया को दे दे, महल दुमेला भैया को दे दे, जायदाद सब भैया को दे दे, मुझे केवल इतना कर दे कि जब मैं दरवाजे पर आऊं तो मेरे भैया और भाभी मेरी जेठ भरले मत कर। ये त्याग बेटी का होता है। और कहती है बेटी माँ ऐसा क्यों है मेरे साथ में, आज सब पराया क्यों हो रहा है? जब मैं घर में आती थी, घुसती थी, सब कुछ पता था। जब ससुराल से लौट के बेटी आती है तो 4-5 अंदर घुसती है दरवाजे में, लेकिन किचन की चौखट में कहीं रह जाती है, बाहर अंदर जाने का, प्रवेश करने का हिम्मत नहीं पड़ती। ना कुछ चीज पता है कहाँ रखी है, और डर भी लगता है कि कोई चीज कहीं गुम ना हो जाए जो मेरे सर पर आ जाए, ये भी डरती है। जिस खूंटे से माता पिता बांध देते हैं उससे चली जाती है। हंसते हंसते ये बेटी का बलिदान है। ओ मैया तेरे डंडा बजा दो उधर चली जाती है, जिधर मुझे भेज दोगी उधर चल जाना है, जिधर मुझे भेज दोगी मुझे उधर जाना है, बेटी घरों बाबुल का दूध करके खाना है, याद रखना भक्तों, बेटी जब विदा होती है तो हर किसी का सीना फटता है। आज वो मैया रोते बिलखते हुए चलती है, वहां से बहुत ज्यादा कल से सीने से लगा लेता है, चल बहन अब तुझे मैं विदा कर दूं। सारी सखियां पास में आ जाती हैं, विदाई करने के लिए हुई तो बेटी रो रही है, बिलख रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बेटी रोती क्यों है? रोने का समय था, लेकिन अब वो रोने का समय खत्म हो गया है। पहले था रोने का समय,
अच्छा, एक सबसे बड़ी बात यह है कि बेटी रोती क्यों है? ससुराल में उसके ऊपर कोई आला तो चलाया नहीं जाएगा, लेकिन रोती थी बेटी। क्यों रोती थी? जिस समय पर हमारे इस भारत देश पर अकबर का शासन था, उस समय हमारी बहन बेटियों को विवाह होने के बाद में पहली रात्रि में वहीं डोली उतरती थी उस मुसलमान के दरवाजे पर। तो बेटी मैया के गले से लग करके रोती थी, माँ आज हमारे साथ में मुसलमान खेलेगा। हमारे यहाँ रात्रि में विवाह नहीं किया जाता है कभी भी। हमारे हिंदू धर्म में रात्रि का विवाह का कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि रात्रि में विवाह किया जाए। सारे ये नियम है कि सूर्य छिपने के बाद मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता है, कोई हज नहीं किया जाता है, लेकिन विवाह हमारे सारे रात्रि में ही होते हैं। नहीं, ये रात्रि में विवाह जब होते थे, जब अकबर का शासन था, जब दिन में विवाह करते थे तो बहन बेटियों को जबरदस्ती उठा ले जाते थे वो लोग। तो हमारे हिंदू धर्म में रात्रि को छुप करके विवाह करने का रिवाज चला था। रात्रि को छुप करके विवाह किए जाते थे। जो गौ धूल की भामड़ पड़ती है ना विवाह में, दिन का विवाह होता है, वो सबसे शुभ और संपन्न विवाह होता है। ये तो मजबूरी थी, लेकिन वो प्रथा फिर चली जा रही है। विदाई के समय पर और अब तो रोना धोना ही खत्म है। अब कौन रोता है? अब तो रोना धोना ही खत्म हो गया सब। अब तो केवल हाय हाय और बाय बाय और टाटा, बस यही करो और जाओ। रोना धोना सब खत्म है। हम कहने की बताओ, में हमारे घर में विदा है रही, हमारे घर में परिवार में विदा है के जाए रही। मौसी की लाली की बिटिया की जब विदा है रही तो मौसी रो रही हमारी, और वो भी रो रही थी, बेटी भी। अब जब विदा हुई तो रोते धोते उस समय पर भाई जब बैठाता है ना गाड़ी में बेटी को विदा के समय पर, तो गया वो लेने के लिए उसको। अब मौसी की साड़ी में और उस बेटी की साड़ी में थोड़ा डिफरेंट रहे, तो बाने रोते में देख ना पाई कि को बाने बेटी तो उठाई नहीं, मौसी उठाई ली। मौसी गोदम उठा के लेके चंदो चंदो। अब मौसी कैसे कह रो तुम्हें कि मोई छोड़ दे, उठाए लेगा मौसी। अब ताऊ पीछे बैठे उनने पहचान ली, मैंने जगह ले जा रहा, लेकिन वो ना सुने, वो भी रो रहा था और सभी हम भी रो रहे, सब रो रहे थे। जब बेटी जा रही थी तो रो रहे थे, लेकिन उसे ज्ञान नहीं, लेकिन पता चली कि जे मौसी उठा लेगो। अब वहां जाकर नहीं है मौसी, जब वो गाड़ी में बैठा रहो वाने की तो गाड़ी में बैठाए दे, तब मौसी ने कही कि वो कड़ी खाए मोड़ टालते मोड़ खा ले जा रहा। लेकिन तब तक उसने गाड़ी में थोड़ा, तब उसे पता चला कि मैंने मौसी को बैठा दिया। मौसी पे उठ के भागी मारते छोड़ के बोले मुझे ना मालूम, कोई बैठा ली, तुम बैठा लियो, मैं चलो। फिर वो द्वारा लेने भाग गया वहां। भैया जो थे हमारे वो चले गए, फिर नहीं आए द्वारा लेने के लिए। फिर और अब सब रो रहे थे, सब हंसने लगे। फिर और गाड़ी को 2 घंटे रोका गया, सब शांत हो गए द्वारा से। फिर जब मामला शांत हो गया तब उसकी जो विदा की गई, तब फिर उसे उठा करके फिर दूसरे भाई ने उठा करके बैठा ला, और फिर किसी से रोना आया ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। आज विदा हो रही है, विदा कर दिया, कह दिया सफर बहुत दूर का है, देवकी को जल्दी विदा कर दो। आज भोज कंस लेकर के रथ में स्वयं रथ